गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। और ये क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 12.2 के। तो हम लोग 3 क्वेश्चन है इसमें बारी बारी पढ़ते हैं। देखिए, 12वां क्वेश्चन है, चित्र में एक आइसक्रीम शंकु दर्शाया गया है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई तथा इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। देखिए, ये जो आइसक्रीम है बेटा, ये क्या है, भरी हुई है। आप लोग इसको अपने तरीके से भर लेना अच्छे से, ठीक है। और कहने का मतलब ये कि त्रिज्या इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि आइसक्रीम का आयतन जो है निकालने के लिए, आइसक्रीम का आयतन निकालने के लिए सबसे जो जरूरी बातें हमको क्या चाहिए, त्रिज्या कितनी है। शंकु का कुल आयतन निकालने के लिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है बेटा, हाइट जो है 10 सेंटीमीटर। और हम लोग आयतन आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब 1/3 है, पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7, या अभी मत ही रखिए, देखते हैं आगे क्या होता है। आर का मान 5 है, 5 रख दीजिए। एच का मान 10 है, 10 रखे आप लोग। देखिए, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 × 5 = 25, दार में 250, पाई अपान क्या हो जाएगा, 3। ये तो शंकु का आयतन हो गया। किसका आयतन हो गया, शंकु का आयतन हो गया। और ये घन सेंटीमीटर में है, लिख लीजिए। देखिए, अब आइसक्रीम से भरे हुए भाग का आयतन निकालना। ये भाग का, आइसक्रीम से भरे हुए भाग का आयतन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि आइसक्रीम से भरे भाग का आयतन निकालने के लिए, देखिए पहले करेंगे क्या, पहले प्रश्न पढ़ेंगे। आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कीजिए जबकि शंकु का 1/6 भाग आइसक्रीम से रिक्त है। तो मान लीजिए शंकु पहले से क्या है, 1 है, तो इसका कितना भाग रिक्त है, 1/6 भाग। तो 6 में से 1 का गुणा करेंगे, 6 कम 6, 1 घटाएंगे, 5/6 भाग आएगा कि नहीं, 5/6 भाग। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम आयतन निकाले हैं पूरे शंकु का, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि आइसक्रीम वाला पूछा है, आइसक्रीम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5/6 भाग ये है, और आयतन हम लोग कितना निकाले हैं, तो यहाँ पे रखिए मान 5/6, और आयतन कितना है बेटा, 250 पाई, 250 पाई और अपान 3। इसका थोड़ा गुणा करके हमको बताइए कितना आता है। देखिए, आप लोगों के लिए, आप लोग जल्दी गुणा भाग नहीं बोल पाते हैं, करके बताते नहीं है, इसलिए हम शायरी लेकर आए हैं। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं। और जो मेरे छात्रों के पास नहीं है, उसे दिमाग कहते हैं, उसे दिमाग कहते हैं। आप लोग जल्दी से क्या करिए, गुणा करके बताइए हमको, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 625। अच्छा ये बताइए, कुछ कट रहा है, काट सकते हैं। देखिए, 2×3 6 और 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 5 10। अब 125 में 5 का गुणा करेंगे तो स्वाभाविक है 625 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और 3 तिली का 9, 3 तिली का 9। और पाई भी तो था इस मान में, पाई है, यहाँ पे पाई लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका मान, ये जब 9 से इसको गुणा करेंगे, अरे सॉरी भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो ये टोटल मान कितना आएगा जी, 218.17 घन सेंटीमीटर। आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा, आंसर को मिला लीजिएगा, जो आएगा लिख लीजिएगा। इसी तरह क्या होगा, इस प्रश्न को सॉल्व किया गया।
तो आप लोग छाप लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पानी से पूरे भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार रखा जाता है कि यह उसकी तली को स्पर्श करे। बेलन में बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए यदि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के बराबर। इसमें दो चीज दिया, एक बेलन है और एक शंकु है, तो हम बारी बारी से दोनों को ज्ञात करेंगे। देखिए पहले जो इसमें कह रहा है कि आप बेलन में बचे हुए पानी का, पानी है ना, पानी का आयतन, पानी का आयतन। अब दिया क्या क्या है, पहले तो बेलन का हम ज्ञात करेंगे। h बराबर क्या दिया बेटा, ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई क्या दिया है यहाँ पे देखिए, लंबवृत्तीय शंकु 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले मतलब कि बेलन है, तो 180 क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी। और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, कितना, 180, कोई बात नहीं। देखें यहाँ पे इसकी बचे हुए पानी का जो आयतन निकालने के लिए इसकी ऊंचाई 180 हो गई और शंकु की ऊंचाई दिया है तो इसको स्मॉल एच मान लेते हैं, और कितना दिया है 120, ये शंकु है। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बात हो रही है कि इसकी त्रिज्या 60 है, 60 सेंटीमीटर ठोस लंबवृत्तीय शंकु है, तो देखिए इसकी त्रिज्या जो हम रखेंगे, ये जब 60 रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा शंकु की त्रिज्या के। बताया ना बेलन की त्रिज्या बराबर होता है किसके, शंकु की त्रिज्या के। तो इसमें कुछ विशेष है नहीं, जब इसकी त्रिज्या 60 होगी तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी 60, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान क्या रखेंगे, पाई रहने दीजिए, और आर का मान देखिए क्या है 60 है, तो 60 गुणे 60, और ये क्या है बेटा यहाँ कैपिटल एच ना है जी, और ये भी कैपिटल आर है। अच्छा ठीक, जो भी है लिख लीजिए, 60 गुणे 60 और कैपिटल एच का मान कितना है 180। इसको टोटल करिए 6 के 3। अच्छा सुनिए, 22/7 रखने से कहाँ कट रहा है, देखिए इसका गुणा करके बताइए आप कितना आ रहा है, 6 4 8 1 2 3, यही ना जी, पाई है और इसका सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शंकु का। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है बेटा, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 रख लीजिए यहाँ, पाई को पाई ही रहने दीजिए, आर का मान क्या है 60 गुणे 60 कर लीजिए, और एच का मान क्या है 100 गुणे 120 कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 3 गुना कर दीजिए 60, 20 3 हो गया 60। अब 20 का 60 में गुणा करिए, जैसे देखिए 12 6 का 72, 72 दूना 2 दूनी 4, 2 7 14, और 3 ठो 0 है, 3 ठो 0 लगा लीजिए, और पाई है, पाई लिख लीजिए, ये भी क्या है सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये जो रिमेम्बरिंग कर रहा है, पूछ रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार रखा जाता है कि यह उसकी तली को स्पर्श करे। बेलन में बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए यदि बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेलन में बचे पानी का आयतन निकालने के लिए बेलन में
अच्छा देखिए, एक काम करते हैं कि शंकु के आयतन में से और बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन घटा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए सिलेंडर इसको बोलते हैं, सिलेंडर माइनस कोन, कोन मीन शंकु होता है ना। ठीक है, तो इसका क्या मान है 6480 00, इसका क्या मान है 144 000, दोनों को घटाइए देखिए कितना आता है, बताइए जल्दी। 504,000 पाई सेंटीमीटर घन। देखिए एक काम और कर सकते हैं आप लोग, ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसका क्या करेंगे 50,000 में से 22/7 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। हमारा तो रिजल्ट इतना आ गया है और आप लोग अपना रिजल्ट गुणा करके बता दें। चलिए देखिए, ये आपका जो मीटर क्यूब में पूछा है तो आप करेंगे क्या, इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा 584 मीटर क्यूब। देखिए इसको क्या करिएगा 22/7 से गुणा करने के बाद और सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलेंगे तो ये 1/100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 1.584 मीटर क्यूब। आप नोट कर लीजिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, एक कागज के शंकु का शीर्ष कोण 2 अल्फा। देखिए कागज है एक, ठीक है, उसका शीर्ष कोण जो होगा ये होगा 2 अल्फा तथा ऊंचाई उसकी जो होगी पूरी वो 3h होगी। इसमें 2h प्लस h ऊंचाई के दो शंकु निहित है। कितने शंकु निहित हैं 2 शंकु और इतनी ऊंचाई के। इनके शीर्ष कोण क्रमशः 4 अल्फा तथा 6 अल्फा है। शीर्ष कोण क्या होंगे, जो शीर्ष कोण देखो ये शंकु के बनते हैं ना जी, ये क्या होंगे एक ठो 4 अल्फा होगा और एक ठो क्या होगा 6 अल्फा। शंकुओं के बीच में घिरे हुए आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो बच्चा ध्यान से समझेगा कर लेगा, जो नहीं समझेगा वो नहीं कर पाएगा क्योंकि दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसको हम बहुत ही अंदर से बताने जा रहे हैं तो आप क्या करिए ध्यान लगाइएगा। ठीक है, देखिए होता क्या शंकु, ये क्या है शंकु, शंकु की त्रिज्या दिया है कितना h 10 अल्फा, h इंटू 10 अल्फा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि शीर्ष कोण और ऊंचाई दिया गया है, तो शीर्ष कोण और ऊंचाई दिया गया है तो ये जब एक तरह से देख रहे हैं ये दो कोण इधर है एक कोण इसको मान लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर आपको लिखवाया गया भी था, यहाँ पे एक प्रारूप लीजिएगा लाल बट्टे कक्का का, लाल बट्टे कक्का का। जब टेन थीटा की बात होगी तो ये एल लंब बटे क्या हो जाएगा आधा, तो ये क्या ले रहे त्रिज्या बराबर यश 10 अल्फा। अब शंकु का आयतन जो होता है ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर यच। पहला कह रहा है जो हाइट होगी वहां पे देखिए 3h होगी, क्या होगी 3h, और उसमें जो कोण बनेगा 2 अल्फा बनेगा। शीर्ष कोण कितना बन रहा है 2 अल्फा यहाँ कोण बन रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो त्रिज्या भी बनेगी ये उसी के बराबर होगी, ये क्या हो जाएगी 3h 10 अल्फा। अब करेंगे पहला आयतन, यहाँ क्या करेंगे पहला आयतन v1 बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर यच। तो देखिए 1/3 ये 3h, h के जगह क्या रखे हैं 3h 10 अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 3h। h1 का मान क्या है h का, ये कैपिटल H बराबर क्या हो जाएगा 3h हो जाएगा। ठीक है, जब इसको गुणा करेंगे ये पूरा गुणा करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा इतना 8/3 पाई h का घन और इंटू क्या हो जाएगा 2 अल्फा, ये अल्फा है अल्फा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंतरिक शंकु एक है एक बाह्य शंकु, तो ये तो बाह्य शंकु का हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब आंतरिक शंकु की बात होगी तो इसकी जो ऊंचाई h3 बराबर क्या हो जाएगी स्मॉल h के, तो पूर्ण कोण इसमें दिया है कितना 6 अल्फा। यहाँ पे देखिए
जिनके शीर्ष कोण क्रमशः 4 अल्फा तथा 6 अल्फा है। तो हम क्या मान लीजिए कि इसका जो F3 था ये तो यह के बराबर हो जाएगा और पूर्ण कोण क्या है 6 अल्फा दिया है सवाल में। तो हम क्या करेंगे आधा कोण जो है इसका निकालेंगे तो 6 का आधा कितना होगा 3, तो 6 अल्फा का आधा हो गया 3 अल्फा और त्रिज्या कितना माने बेटा त्रिज्या यश 10 3 अल्फा यश 10 3 अल्फा। यहाँ देखिए यश 10 अल्फा माने थे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 अल्फा हो जाएगा। तो V3 आयतन बराबर क्या होता है सूत्र शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान रख लीजिए, मान रखेंगे तो प्राप्त होगा 1/3 पाई एच का क्यूब 10 स्क्वायर 3 अल्फा। अब क्या करेंगे फंसे हुए क्षेत्रों का आयतन जब माध्य और शंकु का ज्ञात करेंगे तो ये देखिए ये क्या करेंगे ये 12 क्यों लिखा गया है, ये 23 क्यों लिखा गया है कि ये देखिए पहला आयतन ये दूसरा आयतन, ये दूसरा आयतन और ये तीसरा आयतन, पहले में से दूसरा घटाएंगे और दूसरे में से तीसरा। तो जब V12 यहाँ दिया है तो V1 का मान कितना आया है इतना आया, देखिए आया है कि नहीं आया है। तो जब इतना आया है तो V1 की जगह V1 और V2 की जगह V2 और इधर क्या है V2 की जगह V2 और V3 की जगह V3 मान रख के क्या करेंगे दोनों का घटा देंगे और अनुपात पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि बीच में घिरे हुए आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात क्या करेंगे V12/V23 V12 का जो मान आया है उसको लिख देंगे, जो V23 का मान आया है उसको लिख देंगे और जब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 27 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 8 10 स्क्वायर 2 अल्फा। अनुपात ये तो V12 का है ठीक है और अनुपात किसका हो गया 8 10 स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 10 स्क्वायर 3 अल्फा। ये जब जो बटा में रहता है वही अनुपात बन जाता है। तो आप जो V12 और V23 का मान ज्ञात कर लेगा और मान देखिए आपका वाह्य शंकु का और यहाँ पे आंतरिक शंकु का दिया है ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इस वीडियो में आप लोग बने रहने के लिए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन बंदन है और लास्ट तक अगर बने हैं तो आप लोगों को क्लास जरूर अच्छी लगती है। तो आप क्या करिए एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिए। धन्यवाद।